हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ हिंदी में सर्वनाम टॉपिक से कुछ प्रश्न। ये वे प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, सर्वनाम के भेदों की संख्या क्या है? ऑप्शन है ए 5, बी 4, सी 6 और डी 7। इसका सही आंसर क्या है? सर्वनाम के भेदों सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ऑप्शन ए जो, बी वे, सी कौन और डी आप। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कौन। क्वेश्चन नंबर 3, मैं किस प्रकार का सर्वनाम है? ऑप्शन ए निजवाचक, बी पुरुषवाचक, सी निश्चयवाचक और डी अनिश्चयवाचक। इसका सही आंसर क्या होगा? मैं किस प्रकार का सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। सही आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, कोई किस प्रकार के सर्वनाम का उदाहरण है? ऑप्शन ए प्रश्नवाचक सर्वनाम, बी अनिश्चयवाचक सर्वनाम, सी संबंधवाचक सर्वनाम और डी निजवाचक सर्वनाम। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी अनिश्चय, क्योंकि कोई जब हम बोलते हैं तो निश्चित नहीं है कि क्या है, तो कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। क्वेश्चन नंबर 5, कौन आ रहा है? इस वाक्य में कौन कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए निजवाचक सर्वनाम है, बी निश्चयवाचक, सी अनिश्चयवाचक और डी प्रश्नवाचक। इसका सही आंसर क्या होगा कि ये जो कौन आ रहा है, तो हम प्रश्न कर रहे हैं तो ये क्या होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6, वह अच्छा है। इस वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए निजवाचक, बी प्रश्नवाचक, सी पुरुषवाचक और डी निश्चयवाचक। यहाँ जब हम कुछ कहते हैं कि वह, तो निश्चित है ये कि ये उसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। तो ऑप्शन डी वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 7, आप आजकल कहाँ हैं? इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए निजवाचक, ऑप्शन बी प्रश्नवाचक, ऑप्शन सी पुरुषवाचक और ऑप्शन डी संबंधवाचक। यहाँ पर आप देखकर इसको निजवाचक सर्वनाम नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ आप से मतलब तुमसे है, इसलिए ये कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन सी पुरुषवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? ऑप्शन ए कुछ भी, बी कुछ न कुछ, ऑप्शन सी सब कुछ और ऑप्शन डी जो वह। यहाँ पे कौन सा अनिश्चयवाचक नहीं है? यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो अनिश्चयवाचक नहीं है, क्योंकि कुछ कोई जो है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है और इन तीनों में सब कुछ, कुछ न कुछ और कुछ भी में कुछ है। क्वेश्चन नंबर, वे किस प्रकार का सर्वनाम है? ऑप्शन ए निश्चयवाचक, बी अनिश्चयवाचक, सी संबंधवाचक और डी पुरुषवाचक। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 10, जो सो किस प्रकार का सर्वनाम है? ऑप्शन ए संबंधवाचक, बी प्रश्नवाचक, सी निश्चयवाचक और ऑप्शन डी अनिश्चयवाचक। जो सो जो है वो संबंध बता रहा है, इसलिए ये कौन सा सर्वनाम होगा? ऑप्शन ए संबंधवाचक सर्वनाम होगा। क्वेश्चन नंबर 11, तुम्हारा किस सर्वनाम का उदाहरण है? ऑप्शन ए संबंधवाचक, बी पुरुषवाचक, सी प्रश्नवाचक और डी अनिश्चयवाचक। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी पुरुषवाचक। क्वेश्चन नंबर 12, मुझे पुरुषवाचक सर्वनाम के किस रूप का शब्द है? ऑप्शन ए उत्तम पुरुष, बी मध्यम पुरुष, सी अन्य पुरुष और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए उत्तम पुरुष का मुझे पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? उत्तम पुरुष। क्वेश्चन नंबर 13, यह कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए पुरुषवाचक, बी निजवाचक, सी निश्चयवाचक और डी संबंधवाचक। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी निश्चयवाचक, क्योंकि यह वह जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम निश्चित चीजें बतलाता है। क्वेश्चन नंबर 14, तू तुम सर्वनाम शब्द है। ऑप्शन ए प्रश्नवाचक, बी संबंधवाचक, सी निजवाचक
और डी पुरुषवाचक। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा तू, तुम सर्वनाम है पुरुषवाचक, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से निजवाचक सर्वनाम भेद है। ऑप्शन ए हम, बी आप, सी तुम और डी वह। इसका सही आंसर क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? आप, ऑप्शन बी सही है। जो मेहनत करता है वह अवश्य फल पाता है, इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? ऑप्शन ए जो, ऑप्शन बी अपने, ऑप्शन सी वह और ऑप्शन डी अवश्य। इसमें क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? ऑप्शन ए जो। जो निश्चित बात है ना, तो इसलिए जो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। क्वेश्चन नंबर 17, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन ए मैं, ऑप्शन बी वह, ऑप्शन सी कोई और ऑप्शन डी कौन। इसका सही आंसर क्या होगा? अनिश्चय क्या बतला रहा है? कोई। कोई जब हम बोलते हैं तो निश्चित नहीं है ना कि कौन क्या है, तो कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, आप निम्न में से किस प्रकार के सर्वनाम का उदाहरण है? ऑप्शन ए निजवाचक, बी पुरुषवाचक, सी निश्चयवाचक और डी प्रश्नवाचक। किसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए निजवाचक सर्वनाम है आप। क्वेश्चन नंबर 19, अन्य पुरुष का उदाहरण है। ए तुम, बी हम, सी मैं और डी वे। इसका सही आंसर है वे, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20, कुछ कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए निश्चयवाचक, बी संबंधवाचक, सी प्रश्नवाचक और डी अनिश्चयवाचक। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 1, तू तुम सर्वनाम शब्द है। ऑप्शन है ए प्रश्नवाचक, बी संबंधवाचक, सी निजवाचक और डी पुरुषवाचक। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी पुरुषवाचक। तू तुम सर्वनाम पुरुषवाचक है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से निजवाचक सर्वनाम शब्द है। ऑप्शन ए हम, बी तुम, सी आप और डी वह। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है? आप होता है, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आप। क्वेश्चन नंबर 3, जो मेहनत करता है वह अवश्य सफलता पाता है। यह वाक्य उदाहरण है। ऑप्शन ए संबंधवाचक का, बी निश्चयवाचक का, सी अनिश्चयवाचक का और डी निजवाचक का। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए संबंधवाचक का। इसमें बताया गया है कि जो मेहनत करता है वह अवश्य सफलता पाता है, तो ये संबंध एक दूसरे से स्थापित हो रहा है, तो संबंधवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4, अपना आप सर्वनाम शब्द है। ए संबंधवाचक, बी निश्चयवाचक, सी निजवाचक और डी प्रश्नवाचक। सही आंसर क्या होगा? आप, अपना, ये सब सर्वनाम कौन सा होता है? निजवाचक होता है, तो ऑप्शन सी सही होगा, निजवाचक। क्वेश्चन नंबर 5, यह वह सर्वनाम शब्द है। ए संबंधवाचक, बी निश्चयवाचक, सी निजवाचक और डी प्रश्नवाचक। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी निश्चयवाचक। यह वस्तु, वह वस्तु, जब निश्चित वस्तु को हम इशारा करते हुए बोलते हैं तो वहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम होता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6, जो सो सर्वनाम शब्द हैं। ए निजवाचक, बी संबंधवाचक, सी पुरुषवाचक और डी प्रश्नवाचक। कौन से हैं? तो ऑप्शन, ये जो और सो संबंध स्थापित करेगा। जैसे हम बोलते हैं जो जैसा करेगा सो वैसा फल पाएगा, तो दोनों लाइन एक दूसरे से संबंध स्थापित कर रही है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा? संबंधवाचक सर्वनाम होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, हम तुम सर्वनाम शब्द है। ए पुरुषवाचक, बी निजवाचक, सी संबंधवाचक, डी अनिश्चयवाचक। कौन सा होगा? ऑप्शन ए पुरुषवाचक। हम तुम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 8, पुरुषवाचक सर्वनाम के आधार पर पुरुष कितने होते हैं? ए 2, बी 3, सी 4 और डी 6। कितने होते हैं पुरुष? बी
3 होंगे। क्वेश्चन नंबर 9, मैं हम किस प्रकार का सर्वनाम है? ए उत्तम पुरुष, बी मध्यम पुरुष, सी अन्य पुरुष, डी इनमें से कोई नहीं। मैं हम क्या होता है? उत्तम पुरुष होता है, तो ऑप्शन ए उत्तम पुरुष। क्वेश्चन नंबर 10, कोई कुछ किस सर्वनाम के उदाहरण हैं? ए पुरुषवाचक, बी निजवाचक, सी संबंधवाचक, डी अनिश्चयवाचक। जब हम कहते हैं ये कोई है या कोई दरवाजे पे है, कुछ है, तो ये क्या है? अनिश्चितता बता रही है। तो ये कौन सा सर्वनाम होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 11, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सर्वनाम, बी विशेषण, सी क्रिया और डी अव्यय। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पे जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? ए उत्तम पुरुष, बी मध्यम पुरुष, सी अन्य पुरुष, डी इनमें से कोई नहीं। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम होगा? उत्तम पुरुष, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं? ए 4 प्रकार, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6 और ऑप्शन डी 7। सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी 6। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? ऑप्शन ए क्या, ऑप्शन बी कुछ, ऑप्शन सी कौन और ऑप्शन डी यह। निश्चयवाचक क्या है? जब किसी चीज़ को कोई चीज़ निश्चित रहती है तो हम बोलते हैं यह वस्तु, वह वस्तु, तो यह जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? ए कौन, बी जो, सी कोई और डी वह। कौन सा है अनिश्चयवाचक? कोई, ऑप्शन सी, कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 16, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है? ऑप्शन ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी विशेषण, डी सार्वनामिक विशेषण। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 17, संबंधवाचक सर्वनाम बताएं। ए ऑप्शन है कोई, ऑप्शन बी है कौन, ऑप्शन सी है जो और ऑप्शन डी है वह। तो इसमें एक संबंधवाचक क्या होता है? जो सो संबंधवाचक सर्वनाम होता है, तो ऑप्शन सी संबंधवाचक सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 18, बोलने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं? ए उत्तम पुरुष, बी मध्यम पुरुष और सी अन्य पुरुष, डी इनमें से कोई नहीं। बोलने वाले को क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष कहते हैं, तो ऑप्शन ए उत्तम पुरुष। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? ए वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, ऑप्शन बी आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकता हूँ, ऑप्शन सी मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, डी मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। इसमें कौन सा अशुद्ध है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर अशुद्ध है, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तम पुरुष बताएं। ऑप्शन ए मैं, ऑप्शन बी तुम, ऑप्शन सी वे और ऑप्शन डी यह। उत्तम पुरुष क्या है? मैं, ऑप्शन ए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।